हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन एविडेंसेस की बात करने से पहले ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होती क्या है, तो हमने बात की थी कि सबसे पहले ओशनिक वाटर के अंदर जो प्रिमिटिव मोस्ट ऑर्गेनिज्म पैदा हुए वो थे ब्लू ग्रीन एल्गा, और उन ब्लू ग्रीन एल्गा से अल्टीमेटली जो फर्स्ट हमारे पास मतलब प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास पैदा हुए, उनसे फिर आगे डिफरेंट टाइप के यानी प्रेजेंट डे तक कैसे एवोल्यूशन हुई, यानी फर्स्ट सेल से आगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, दैट इज इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट डे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, दैट इज इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई है या उसकी सपोर्ट में अलग अलग एविडेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। प्लेंटोलॉजी क्या होती है? प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। प्लेंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और इसकी दो ब्रांचेस हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर दो तरह की ब्रांचेस हैं, पेलियोबॉटनी एंड पेलियोजोलॉजी। पेलियोबॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स एंड पेलियोजोलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? प्लेंटोलॉजी। अब इसमें प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं? तो जैसे मैंने पहले बोला, द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के बेसिस के ऊपर या फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उनके बारे में हमने बात करनी। और फॉसिल की स्टडी को हमने प्लेंटोलॉजी बोला, तो इस प्लेंटोलॉजी की दो ब्रांचेस में से जो पेलियोबॉटनी है, बड़ा रिनाउंड एक साइंटिस्ट जो हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये एक इंडियन प्लेंटोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे लखनऊ में एक बड़ी फेमस वर्ल्ड फेमस जो है वो इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। तो इन्होंने काफी काम किया प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी के ऊपर। फादर ऑफ प्लेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न प्लेंटोलॉजी इज जॉर्ज कुवियर। जॉर्ज कुवियर, फादर ऑफ मॉडर्न प्लेंटोलॉजी। तो जैसा मैंने पहले बोला कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम प्लेंटोलॉजी बोलते हैं, लेकिन फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स जो हैं, दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट ड्यूरिंग द रिमोट पास्ट। यानी बहुत समय पहले अर्थ के क्रस्ट में जो प्लांट्स और फॉसिल्स के डेड रिमेन्स दब गए थे, वो आज हमें मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? फॉसिल्स। और ये जो फॉसिल्स हैं, ये डिफरेंट रॉक्स के अंदर इनकी प्रेजेंस मिलती है। बेसिकली आपने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स,
which are formed by the deposition of sediments of sand, sediments of minerals, sediments of different types of materials on the bottom of the oceans or on the bottom of the sea, तो उसके कारण जो रॉक्स बनती हैं, यानी ड्यू टू दी सेटलिंग ऑफ सैंड, ड्यू टू दी सेटलिंग ऑफ अदर डिफरेंट मटेरियल्स, उसके कारण जो डिफरेंट टाइप की रॉक्स की फॉर्मेशन होती है एट द बॉटम ऑफ द ओशंस और एट द बॉटम ऑफ द सी, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉसिल्स इन्हीं रॉक्स के अंदर मिलते हैं। दूसरी रॉक्स आती हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो हैं ये पास्ट में जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, उन वॉल्केनिक जो इरप्शंस थी उनके कूल डाउन होने से जो रॉक्स बने हैं उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। एग्जांपल जिसमें ग्रेनाइट रॉक्स की आती है। ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स, इन दोनों की मेटामॉर्फोसिस से बनती हैं, उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल हम मार्बल की और स्लेट रॉक्स की दे सकते हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जो मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स हैं, इनके अंदर जो है फॉसिल्स की प्रेजेंस नहीं मिलती। फॉसिल्स की प्रेजेंस मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। एंड फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट ड्यूरिंग द रिमोट पास्ट। अब इसके बाद बात करेंगे हम फॉसिल्स की डिफरेंट टाइप्स की। तो फॉसिल्स की टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें है नंबर 1 अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अनअल्टर्ड फॉसिल्स, एक साइबेरिया के अंदर फॉसिल मिला है वूली मैमथ का, जो कि लगभग 25,000 ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर रहा होगा, ऐसी एस्टिमेशन है। तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो फॉसिल की फॉर्म में मिली है। तो अगर किसी एनिमल का या किसी प्लांट का पूरे का पूरा यानी कंप्लीट बॉडी जो है वो मिलती है, अनअल्टर्ड बॉडी मिलती है या अनअल्टर्ड पार्ट मिलता है एज फॉसिल, तो फिर उसको बोलते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। एग्जाम्पल जैसे वूली मैमथ की। फिर उसके बाद है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रो का मतलब है रॉक्स, तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे फॉसिल्स कि जिनमें यानी प्लांट या एनिमल्स के फॉसिल्स जिनमें ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय द मिनरल डिपोजिशन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिप्लेस हो गई टाइम के साथ विद मिनरल्स। ऑर्गेनिक मैटर की जगह डिपोजिशन होगी मिनरल्स की, तो फिर वो फॉसिल्स क्या बन गए? पेट्रीफाइड फॉसिल्स। और ये मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल्स होते हैं। और अक्सर जो हार्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जिसमें हम बोलेंगे जैसे बोन्स हैं, टीथ हैं, शेल्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के, और कई प्लांट्स की वुड, इसके जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं ये पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, बिकॉज इन दीज फॉसिल्स ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स। नेक्स्ट है मोल्ड्स। मोल्ड्स ये वो फॉसिल्स हैं जिनमें कोई पार्ट बॉडी का जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। तो फिर होता क्या है कि सिर्फ उसके आउटर सरफेस का जो इंप्रेशन है या एक्सप्रेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये अक्सर वेट सॉइल के अंदर ये फॉसिल जो हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं, कि जैसे मड वगैरह या वेट सॉइल है तो उसके अंदर कोई एनिमल की या प्लांट की डेथ होगी और वो वहां पे पड़ा रहा और उसकी सारी बॉडी जो है, सारे पार्ट्स जो है वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो आउटर
सरफेस है उसके इंप्रेशंस उस मड्डी एरिया में क्या होंगे, एक किस्म के प्रिंट हो गए या वहां प्रिजर्व हो गए, तो ऐसे फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, मोल्ड्स। फिर आगे कास्ट। कास्ट, अगर किसी मोल्ड के अंदर, इफ मोल्ड आर फिल्ड विद मिनरल्स, जो गीली मिट्टी में, वेट सॉइल में मोल्ड्स बने, उन मोल्ड्स के अंदर अगर मिनरल्स फिलअप हो जाएं, तो फिर ऐसे फॉसिल्स को हम मोल्ड्स ना बोल के क्या बोलेंगे, कास्ट्स। नेक्स्ट हैं प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स किन्हें बोलेंगे कि अगर किसी एनिमल की स्किन या किसी एनिमल के विंग्स या डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स और इवन स्टेम्स, ये किसी जगह के ऊपर उनका इंप्रेशन जो है वो रह जाए, तो ऐसे फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट फॉसिल्स। और लास्ट है कोप्रोलाइट्स। कोप्रोलाइट्स ये वो फॉसिल्स हैं जो किसी एनिमल के एक्सक्रीटा से तैयार हों। तो फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एक्सक्रीटा, इनको हम कोप्रोलाइट्स बोल देते हैं। जैसे कुछ फिश की बात करेंगे या और एक्वेटिक एनिमल्स की, तो उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के जो फॉसिल्स होते हैं, एक्सक्रीटा के जो फॉसिल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोप्रोलाइट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास 6 टाइप्स जो हैं ये फॉसिल्स की आती हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को प्लेंटोलॉजी, प्लांट फॉसिल्स की स्टडी को पेलियोबॉटनी, एनिमल फॉसिल की स्टडी को पेलियोजोलॉजी। नेक्स्ट है कि इन फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर हमारे ध्यान में कुछ एविडेंसेस, कुछ फैक्ट्स आते हैं रिगार्डिंग द अक्रेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और वो एविडेंसेस अब क्या हैं, तो जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो फॉसिल की स्टडी के बाद हमारे पास पहला एविडेंस तो ये आता है कि जितनी भी ओल्डर रॉक्स हैं, पुरानी जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके अंदर मिलने वाले फॉसिल्स सिंपल होते हैं विद रिगार्ड टू बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जो प्रिमिटिव या ओल्डर रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं वो सिंपलेस्ट हैं, और जो रीसेंट रॉक्स के अंदर फॉसिल मिलते हैं वो कैसे हैं, वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब पुराने सिंपलेस्ट थे और अभी वाले मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई है, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आई हैं। सेकंड है कि जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो कुछ फॉसिल्स रिप्रेजेंट करते हैं एज कनेक्टिंग लिंक्स एंड मिसिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स का डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में मिलना, यह भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अक्रेंस को सपोर्ट करता है। यानी दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स मिलती हैं और वो आज भी लिविंग है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी टू ग्रुप्स। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म वाज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसमें दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक्स और कनेक्टिंग लिंक्स का मिलना यह भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। फिर है फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं कि एंजियोस्पर्म जो हैं वो मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट एडवांस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं इन प्लांटे किंगडम और इन प्लांट्स। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो मोस्ट इवॉल्व्ड मैमल्स हैं। इसका मतलब वो मोस्ट इवॉल्व्ड हैं
और बाकी के जो हैं वो उतने इवॉल्व नहीं हैं। यानी मैमल से अगर पहले हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, एबियन क्लास को यानी बर्ड्स को। फिर एबियन से पहले हम रेप्टिलिया क्लास को यानी रेप्टाइल्स को पढ़ते हैं। रेप्टाइल से पहले एम्फीबियंस को, एम्फीबियन से पहले फिशेस को। इसका मतलब फिशेस इन सब में से सबसे कम एडवांस हैं, एम्फीबियन उनसे एडवांस हैं, रेप्टाइल्स उनसे और थोड़े डेवलप्ड हैं, फिर बर्ड्स और सबसे लास्ट में मैमल्स इन दी कॉर्डेटा फाइलम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैमल्स एनिमल्स में मोस्ट इवॉल्व्ड हैं और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर। फिर फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर ही हम डिफरेंट एनिमल्स की पेडिग्री भी ट्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की एवोल्यूशन को भी ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हॉर्स की पेडिग्री ट्रेस की जा सकती है कि सबसे रिमोट इंसेस्टर जो था हॉर्स का वो एक फॉक्स के साइज का था जिसका नाम ईओहिप्पस था। और जो मॉडर्न हॉर्स हैं वो उससे एकदम डिफरेंट है, उसकी हाइट भी ज्यादा है, उसके नेक की लेंथ भी ज्यादा है और उसका नाम इक्वस है, बॉडी वेट भी ज्यादा है। तो ईओहिप्पस से लेके इक्वस तक पूरी की पूरी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या पेडिग्री है वो हॉर्स की विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉसिल्स ऑफ हॉर्स वो डेवलप की गई है। ऐसे ही एलिफेंट की भी पेडिग्री जो है वो डेवलप की जा सकती है फ्रॉम द स्टडी ऑफ इट्स फॉसिल्स। तो फॉसिल की स्टडी के बेसिस के ऊपर हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं जो प्रूव करते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई है। अब हम बात करेंगे, बीच में दो टर्म्स आई, मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। तो मैंने क्या बोला कि मिसिंग लिंक आर दोज extinct organism which had characteristic features of two different groups of organisms, जिनमें दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स प्रेजेंट थी जब वो अर्थ के ऊपर लिविंग कंडीशन में अवेलेबल थे। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका की। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके फॉसिल की डिस्कवरी एंड्रियाज वैगनर ने की थी फ्रॉम बावरिया, एक प्लेस है बावरिया इन जर्मनी। और जब इसका फॉसिल डिस्कवर किया गया एंड्रियाज वैगनर के द्वारा तो इसकी एज जो थी उसके हिसाब से ये एस्टिमेटेड है कि ये जुरैसिक पीरियड के दौरान अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था। जुरैसिक पीरियड के दौरान अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था। जुरैसिक पीरियड कब आया उसके बारे में आगे हम जब जूलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। तो जुरैसिक पीरियड के अंदर ये आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो था वो प्रेजेंट था। तो इसके फॉसिल की डिस्कवरी जर्मनी से एंड्रियाज वैगनर ने की। लेकिन जब ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था तो इसके फॉसिल की स्टडी से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि इसमें कुछ करैक्टर्स रेप्टाइल्स जैसे थे और कुछ करैक्टर्स एव्स जैसे थे, यानी कुछ रेप्टिलियन करैक्टर थे और कुछ एवियन करैक्टर थे, यानी कुछ बर्ड्स जैसे करैक्टर थे। अब रेप्टिलियन करैक्टर कौन कौन से थे? तो लॉन्ग टेल का मिलना, कि इसकी टेल जो थी, इसके फॉसिल की स्टडी से क्या पता लगा कि इसकी टेल लंबी थी। फिर इसके दोनों जॉज में टीथ थे और वो सिमिलर थे, यानी होमोडोंट कंडीशन थी, एक जैसे थे सारे दांत। फिर नॉन न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं विच आर हॉलो इनसाइड, जो अंदर से खाली हो, जैसे कि बर्ड्स की जो होती हैं। तो इसकी नॉन न्यूमेटिक थी बोन्स। फिर इसका जो स्टर्नम रीजन है, स्टर्नम रीजन इन दी थोरैक्स, जो स्टर्नम बोन है वो कैसी है? वो वीक थी। सिमिलरली फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे लाइक लिजर्ड्स, जैसे लिजर्ड्स में
जो कॉडल रीजन के वर्टिब्रे होते हैं वो फ्री होते हैं, तो इसमें भी फ्री थे। तो ये जो फीचर्स मैंने बोली हैं, लॉन्ग टेल का मिलना, टीथ का मिलना और वो भी सिमिलर टीथ इन दी जॉज, नॉन न्यूमेटिक बोन्स का होना, वीक स्टर्नम का होना और फ्री कॉडल वर्टिब्रे इनकी प्रेजेंस होना, ये रेप्टिलियन करैक्टर्स हैं, यानी रेप्टाइल्स जैसे करैक्टर हैं। एवियन करैक्टर यानी बर्ड्स जैसे करैक्टर क्या हैं? तो प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर फीदर्स का होना। इसके अलावा बोथ दी जॉज वर मॉडिफाइड टू फॉर्म बीक, दोनों जॉज जो थे वो मॉडिफाई होके बीक बनाते थे, चोंच थी। एंड प्रेजेंस ऑफ विंग्स, जो 4 लिम्स थी इसकी वो मॉडिफाइड थी इनटू विंग्स, बर्ड्स की तरह। तो ये एवियन करैक्टर्स थे। लेकिन आज अर्थ के ऊपर आर्कियोप्टेरिक्स नहीं मिलता, इसलिए ये क्या है? ये मिसिंग लिंक है। अगर आज भी लिविंग कंडीशन में होता तो हमने इसको क्या बोलना था कि ये कनेक्टिंग लिंक है। तो कनेक्टिंग लिंक आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिसिंग लिंक्स आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंस है। बाकी दोनों में 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स होती है। कनेक्टिंग लिंक की कोई एग्जांपल दें अगर हम, तो जैसे युगलिना, युगलिना जो है दैट possess 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीचर्स, उसमें 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स मिलती हैं। युगलिना possess प्लांट लाइक फीचर्स एज वेल एज एनिमल लाइक फीचर्स, तो प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं, एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं, और युगलिना आज भी मिलता है। तो ये क्या है? ये एक कनेक्टिंग लिंक है। सिमिलरली नियोप्लाइना एक ऑर्गेनिज्म है which is connecting link between the mollusks and annelids, यानी इसमें कुछ फीचर जो हैं वो मोलस्का फाइलम के मेंबर जैसे मिलते हैं और कुछ फीचर जो हैं वो एनिलिड्स के मिलते हैं, यानी एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स में जैसे फीचर्स हैं वैसे नियोप्लाइना में मिलते हैं। तो इसका मतलब नियोप्लाइना उस पीरियड के दौरान अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुआ जब एनिलिड्स से इवॉल्व हो रहे थे मोलस्क्स। तो उस ट्रांजिशनल फेज के दौरान नियोप्लाइना जो था वो डेवलप हुआ। सिमिलरली एक एग्जांपल पेरिपेटस की आती है। पेरिपेटस एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, यानी इसमें कुछ फीचर्स आर्थ्रोपोड्स की मिलती हैं और कुछ फीचर जो हैं वो एनिलिड्स के मिलती हैं। ऐसे और भी डिफरेंट हम एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें दे सकते हैं कनेक्टिंग लिंक्स के। लेकिन कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में जो डिफरेंस है दैट इज कनेक्टिंग लिंक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स हैं, और मिसिंग लिंक्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स थी। अब इसके बाद है कि फॉसिल्स की एज एस्टिमेशन के लिए हमारे पास टाइम टू टाइम डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कवर होती रही, और उनमें से जो बहुत ज्यादा या फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टेक्निक है दैट इज कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन यानी कार्बन 14 इसका जो है वो यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ द फॉसिल, और ये WF लिबी ने डेवलप की थी ये टेक्निक। लेकिन जो मोस्ट रिसेंटली जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। तो इस टेक्निक से भी एज एस्टिमेशन जो है वो रिसेंटली की जा रही है डिफरेंट फॉसिल्स की। तो अभी आज जो हमने बात की है वो हमने बात की है कि इन स्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं
कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो हुई है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने फॉसिल्स की जब स्टडी की तो हमें ये डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस जो हैं वो मिले। लेकिन फॉसिल्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, फॉसिल्स सभी ऑर्गेनिजम्स के नहीं मिलते, और फॉसिल्स सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं, और बहुत से फॉसिल्स जो हैं दे आर अवे फ्रॉम द रीच ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी पहुंच से दूर हैं बहुत से फॉसिल्स। इसलिए पूरी तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की फेवर में प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हों तो ऐसा हम कह नहीं सकते, इसलिए हम डिफरेंट टाइप के और एविडेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, जैसे एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऐसे हम डिफरेंट काइंड के आगे एविडेंसेस की बात करेंगे। आज हमने प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की।